ये आज हमारा तीसरा दिन है और हम आज इस होटल से चेकआउट कर जाएंगे। ये हमारे होटल का टेरेस है। ये गलती से हमको जाना था फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सुबह, पर गलती से हमने टी दबा दिया 1 सोच के, तो यहाँ पहुँच गए। तो अच्छा ही हुआ यहाँ पहुँच गए। यहाँ एक अच्छा सा बिल्डिंग भी दिख रहा है कोई, उसको भी मैं पास से दिखाता हूँ। एकदम सुबह सुबह का समय है। तो ये है बिल्डिंग और ये पूरा नज़ारा। यहाँ पे पार्टी वार्टी होता होगा इन लोग का। बहुत बड़ा छत है। और अरे बाप रे, इधर तो टूटे फूटे सब टेम्पो और पता नहीं क्या वो जो कैरियर वैन्स होते हैं वो सब रखे हैं एक दूसरे के ऊपर लदे लदे। और उधर पेड़ खूब हैं। ये अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ये ऑमलेट सा कुछ है और ये अपनी चाय मैंने बना ली। तो ये अब हम लोग ग्वालियर के होटल से चेकआउट करके अब आगरा जा रहे हैं। और ये ग्वालियर की सड़कें सुबह सुबह धूप खिली हुई है। तो ये अब हम जा रहे हैं ग्वालियर से आगरा की तरफ। और ये हमारे सचिन जी हैं, हमको ले जा रहे हैं कार में। कार बहुत बढ़िया है। तो अब रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो वीडियो लूँगा। नहीं, 1 मिनट। ग्वालियर का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत मज़ा आया। 2 ही दिन रहे पर मतलब फुल 100% मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा। चलो। तो ये अब हम कोई मार्केट एरिया से गुजर रहे हैं। बानमोर है ये और इसके बाद मोरेना आ जाएंगे। ये हम रुके हैं यहाँ पे सीएनजी के लिए। ये हाईवे पे ही है ये। और इसके आगे बता रहे कोई सीएनजी स्टेशन नहीं है, फिर सीधा आगरा में ही है। मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप भी है। ये सूरज और थोड़ा सा बदली तो नहीं, जैसे जाड़े में होता है ओवरकास्ट सा, वैसा है। और ये हमारी गाड़ी। तो ये सामने वेस्ट बंगाल की गाड़ी। 39 कहाँ का है पता नहीं। वेस्ट बंगाल 39 D8027। इसमें सिलेंडर विलेंडर रखा हुआ है। तो हम अभी सीएनजी के लिए रुके थे और अब सीएनजी लेके फिर चल पड़े हैं। ग्वालियर से आगरा 120-25 किलोमीटर है। सरसों इधर सरसों के खेत है, तो 120-25 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में मोरेना, चंबल की घाटी ये सब पड़ेगा, वो मैं दिखाता जाऊंगा। तो ग्वालियर और आगरा दोनों बड़ा एक समय भारत के स्ट्रेटेजिक एरिया में ये थे
और ग्वालियर, आगरा, दिल्ली पूरा कनेक्टिविटी था मेडिवल एजेस में भी और बाद में भी। तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा ये अच्छी जगह पे ये बसे हुए हैं ये सारे शहर, और इसीलिए ये पॉलिटिकली भी हिस्ट्री में ये बहुत पावरफुल जगह माने जाते थे। जो उस समय उस दौर में जो इम्पोर्टेंट जगह थे, इम्पोर्टेंट रूलिंग हाउसेस थे, वो सब इसी लाइन में, इसी रूट में होता था। जंगल एरिया को जैसे बिहड़ कहते हैं कि बिहड़ जंगल है, वो भी जंगल। तो ये भाई आ गए हम मुरैना टोल, और इसके बाद बिहड़, जिसको चंबल के जंगल को बिहड़ कहते हैं, तो वही आएगा इसके बाद। तो अभी हम मुरैना में चल रहे हैं। मुरैना डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बगल वाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उधर भिंड पड़ता है। और अब थोड़ा आगे चंबल के जंगल आएंगे, जिसको ये बता रहे हैं सचिन भाई कि बिहड़ कहते हैं। तो हम लोग तो जंगल ऐसे एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते थे कि बिहड़ जंगल है, बिहड़ जंगल है। तो आज मुझे पता चला पहली बार कि इन जंगलों को बिहड़ ही कहते हैं। बिहड़ नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो जिसको कि जंगल के नाम पे हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर देते हैं। तो ये बात सचिन भाई से पता चली, और अब हम आगे मुरैना से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इधर सरसों के खेत बढ़िया दिख रहे हैं, पीला पीला खिला हुआ है। बिना फास्टैग के वो तब कटेगा वो। कौन सा मंदिर बता रहे भाई? देवपुरी बाबा। अच्छा, देवपुरी बाबा का मंदिर है ये मुरैना जिला। वो मिल्क केक है। हाँ, हाँ? हाँ। प्रसाद इसी का चढ़ता है। देखो पास करो। ये मिल्क केक। तो ये चंबल के जंगल है जिसको बिहड़ कहते हैं। ये मैंने भी बताया कि सचिन भाई से पता चला कि इसका नाम ही बिहड़ है, और बता रहे हैं कि दोनों तरफ यही जंगल है। इधर से ले रहा हूँ मैं, ये हाईवे, और हाईवे के दोनों तरफ ये जंगल है। तो जो बचपन में कहानियाँ सुनते थे, पिक्चरें देखते थे, वो यही एरिया है, चंबल की घाटी। ये घाटी भी यही है? अच्छा, अभी ब्रिज आ जाएगा चंबल। अच्छा, तो अभी चंबल नदी का ब्रिज आ जाएगा। तो घाटी कोई पहाड़ी के अंदर से नहीं जाता? ये है ना, ये पूरा पहाड़। अच्छा, ये बता रहे हैं। ये पूरा इस साइड पहाड़ी है। और अभी बता रहे हैं कि चंबल नदी आ जाएगा, और नदी का जो पुल बना है वो ये कह रहे हैं कि आधा
ये यूपी में है और एमपी आता है। सॉरी आधा एमपी में है, आधा राजस्थान में है। यूपी तो अभी टच नहीं किया है। तो ये धौलपुर जो बीच में पड़ेगा, आप बात कर लीजिए, बात करिए करिए। तो धौलपुर जो बीच में पड़ेगा, तो ये जो है ये राजस्थान पड़ेगा और धौलपुर के बाद फिर यूपी आ जाएगा। तो एमपी, राजस्थान और यूपी, कौन सी? ये 3 स्टेट्स हम पार करेंगे। यूपी पार क्या करेंगे, यूपी में तो रहेंगे ही, आगरा। तो ये हाईवे बड़ा शानदार लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। दुबई दीवाना। चलो मैं आगे। दूर में पहाड़ी से दिख रही है, वही है चंबल के पहाड़। राजस्थान से प्रारंभ। और ये नदी आ गया, अरे आगे साफ करते हैं, वो काय लगे। ये चंबल नदी के पुल के ऊपर से जा रहे हैं हम, आओ आओ। जो कि ये सचिन भाई बता रहे हैं कि आधा एमपी में है और आधा राजस्थान। राजस्थान सीमा प्रारंभ लिखा था, वो तो टेक्निकली लिखा था, पर ये आधा आधा एमपी में और आधा राजस्थान में। तो जैसे ये पुल पार होगा तो वैसे ही हम राजस्थान पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट अभी राजस्थान है और ये 3-4 किलोमीटर राजस्थान चलते रहेंगे, उसके बाद फिर यूपी आ जाएगा। ये चंबल नदी है। नदी तो दिख नहीं रही है यहाँ से, क्योंकि पुल का ये रेलिंग आ रहा है। दिख रही है इधर से दिखाओ। नहीं दिख रहा। इधर से पीछे पूरा बियड़ है। ये जो है बीहड़ है। किला भी दिख रहा है इधर। ये जो रगेड सा टेरेन है, ये पूरा बीहड़ का टेरेन है। ये मैं कार के अंदर से ले रहा हूँ और उधर से गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस तो आ ही रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। यहाँ रोक सकते हैं क्या? 2 मिनट रोक दीजिए, तो मैं थोड़ा रुक के ले लूँ जरा। तो ये है किला चंबल घाटी का, और ये पूरा इलाका ये बीहड़ के जंगल कहलाते हैं। ये बीहड़ वर्ड जहाँ से आया है, हम लोगों ने सीखा है। और ये है घाटी, ये चंबल के जंगल हैं और चंबल का पूरा घाटी इलाका है। और ये किला बड़ा खूबसूरती से बना हुआ है, एकदम घाटी के ऊपर। और ये हाईवे है, उधर ही से हम आ रहे हैं। इधर से एक बार फिर ये व्यू दिखा देता हूँ, चंबल की घाटी, जो हम लोग इतना फेबल टेल्स के तौर पे पढ़ते थे या पिक्चरें देखते थे। चंबल की घाटी और ये सब एकदम एक फेबल के जैसे हम लोग इसको हमेशा जानते थे। और ये इधर से भी दिखा दे रहा हूँ, ये हाईवे के दोनों तरफ ही घाटियाँ हैं। और वो जो दूर में पुल दिख रहा है ना, वही पुल हम अभी पार करके आए हैं। ये थोड़ा कोहरा है, इसलिए पुल कम दिखाई दे रहा है। वो चंबल नदी का पुल है, उसी पुल को हम पार करके अभी आए हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब सचिन जी, और वो हमारी गाड़ी। तो अब टेक्निकली हम हैं राजस्थान में, और जैसा मैंने बताया 3-4 किलोमीटर राजस्थान में चलने के बाद फिर हम यूपी आ जाएंगे। ये अब कार में बैठ गया हूँ मैं, फिर थोड़ा कार से ले रहा हूँ। और ये क्योंकि बॉर्डर लग गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, थोड़ा कंजेशन दिखा रहा है।
गाड़ी राजस्थान की गाड़ी। तो क्योंकि ये बॉर्डर है इसलिए यहाँ पे एमपी राजस्थान दोनों स्टेट्स की गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये यूपी की। ये आ गया यूपी। यूपी 16 मतलब क्या? गाजियाबाद, नोएडा गाजियाबाद 14। 14 है। तो ये वही जंगलों के अंदर से होते हुए हम जा रहे हैं। ये हाईवे है। अब थोड़ा वीडियो बंद करके मैं जंगल देखता हूँ खुद से। तो ये राजस्थान में हम चल रहे हैं और राजस्थान में मैं पहले भी बताता हूँ कि धूप बहुत अच्छा होता है। जब यूपी में एमपी में कोहरा छाया हुआ है तो राजस्थान में एकदम, और जैसे ही बॉर्डर पार किया तो ये एकदम बढ़िया धूप दिखने लगा। राजस्थान का धूप मैंने अपने पिछले राजस्थान के व्लॉग में बताया था कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बड़ा आइडियल है। ये हम उसी हाईवे से जा रहे हैं, एमपी राजस्थान यूपी हाईवे। तो ये हाईवे है कौन सा ये? छोड़ दो। वो सचिन भाई गुटखा खा रहे हैं इसलिए अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये एमपी राजस्थान यूपी हाईवे है। आगरा हाईवे। अच्छा, आगरा हाईवे है ये। आगरा झांसी हाईवे है। तो ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता है। और जैसा मैं बता रहा था कि पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली ये उस समय से, मेडिवल समय से बहुत इम्पोर्टेंट रूट रहा है। तो साथ में ये ट्रेडिंग रूट भी बहुत रहा है, क्योंकि ये पूरा साउथ से जो ट्रेड हमारा जुड़ता था एमपी होते हुए जो ऊपर तक जाता था दिल्ली से पंजाब, और पंजाब से होते हुए फिर ये कश्मीर, हिमाचल कश्मीर होते हुए, सिल्क रूट होते हुए फिर ये चाइना और ये सब चला जाता था। तो ये ट्रेडिंग रूट भी बहुत इम्पोर्टेंट रूट था, साउथ को कनेक्ट करता था। साउथ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था हमारा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी, अच्छे कारीगर थे, कपड़ा, सोना, चांदी, चंदन, ये सारा चीज़ साउथ से आता था। और ये इसी रूट से ये सब ट्रेड होने के लिए जाता था। और मैंने पहले अपने पिछले व्लॉग में, राजस्थान व्लॉग में बताया था कि जैसलमेर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था। तो जैसलमेर में क्या होता था कि वो हमारे साउथ से कनेक्टेड नहीं था, वहाँ पे ईरान इराक से जो ट्रेडर्स आते थे, और ख़ास तौर से ये बसरा के जो मोती हैं, ये मोती लेके और भी चीज़ें होती थी ईरान इराक की जो वहाँ का प्रोड्यूस था, तो वहाँ से लाके वो फिर ये जैसलमेर राजस्थान से होते हुए और वो चले जाते थे ऊपर तक, और सिल्क रूट से होते हुए फिर यूरोप चले जाते थे। यूरोप है, डेमस्कस है, ये सब अलग अलग जगह ये चले जाते थे। तो पूरा एक ट्रेड रूट फैला हुआ था, बहुत ही नेटवर्किंग इनका बढ़िया था, और ट्रेड में बहुत इनका मुनाफा होता था, तभी ये इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे करते थे। तो ये पूरा ये रूट जो मैंने बताया, ये सिर्फ पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट था, स्ट्रेटेजिकली ऐसा नहीं है। आर्मी के आने जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रूट था ये, क्योंकि साउथ से और नॉर्थ का कनेक्टिविटी ये था, एमपी का ये एरिया। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता था भारत का। और एक बात और है जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, वो ये कि जो लोकल रूलर्स होते थे वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते थे, कुछ चार्ज करते थे टैक्स के नाम पे, और वो लोकल रूलर्स को, वो लोकल रूलर्स जो है वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते थे कि कोई आते जाते वो लूट ना ले उनको, और उनका सामान सुरक्षित लेके वो जा सके। पर इसमें मैंने जैसलमेर में सुना था कि कभी कभी ये लोकल रूलर्स जो हैं वो जानकर ट्रेडर्स को लुटवा देते थे, 1-2% ट्रेडर्स को वो लुटवा भी देते थे, वो एक बनाने के लिए कि हाँ ऐसे लुट जाते हैं, तो अगर हमको ये फ़ी नहीं दोगे या अगर हमको ये टैक्स नहीं दोगे तो फिर लुट जाने का डर है। तो ये बीच बीच में ये थोड़ा सा लुटवाना इनका एक स्ट्रेटेजिक वो था कि ये दिखाने के लिए कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि लुटते नहीं हैं।
भाई हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं तुमको, तुम लुट नहीं रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि लुट नहीं सकते हो, लुट सकते भी हो बीच बीच में। और 100 ट्रेडर्स में 1-2 ट्रेडर लुट भी जाते थे। तो ये लुटते कितने थे, ये जैसलमेर में मुझे बताया था लोगों ने कि ये लोकल ट्रेडर्स लुटवा देते थे, और ये लुटवा देने की वजह से ये खौफ उनके मन में रहता था कि अगर हम लोकल रूलर को अगर हम ये टैक्स नहीं देंगे तो हम लुट सकते हैं, कोई आके लूट ले जाएगा हमको, तो इससे अच्छा है कि टैक्स दे के ही चलो, तो लुटने पाटने का डर नहीं रहता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मुझे लगा था। तो ये बहुत साल पहले जब मैं जैसलमेर एक बार गया था, अभी रिसेंटली जब गया था जैसलमेर तब की बात नहीं है, काफ़ी साल पहले एक बार जब गया था तब ये सारा कहानी मुझे पता चला था। तो ये सब हिस्ट्री के जो एनेक्डोट्स हैं ये हिस्ट्री बुक्स में तो नहीं मिलते हैं, और ये लोकल लोर से ही ये समझ में आता है, सुनाई पड़ता है, लोगों के मुँह ज़बानी जिसको किंवदंती कहते हैं हम, उसी से ये सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, उसी से ये कहानियाँ बनती हैं। इसमें कुछ तो कहानियाँ थोड़ी सी बढ़ाई चढ़ाई जाती हैं और कुछ कहानियाँ असली भी हैं। बढ़ाई चढ़ाई जाती हैं जो कहानियाँ, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर एक टाइम पीरियड में कोई चीज़ बिल्कुल नहीं हुई है तो उस चीज़ को अगर कोई अगर बोलता भी है तो वो लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसका कुछ पार्ट तो सच है, हाँ बाकी पार्ट ठीक है, वो फोक लोर के हिसाब से या लोकल लोर के हिसाब से वो बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा बढ़ाई चढ़ाई गई हैं। तो कुछ पार्ट इसका हमेशा सच होता है। तो बिना सच्चाई के कोई भी कहानी किसी भी युग में किसी भी समय वो चलती नहीं है। तो कुछ सच्चाई ज़रूर होती है, उसमें फिर धीरे धीरे कहानी और चढ़ती रहती है, जिसको हम कहते हैं नमक मिर्च लगा के बोलना। तो वो चीज़ होता रहता है, वो हर जगह ही होता है। तो ये सब इस एरिया का बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। इस रूट पे जाते जाते रास्ता बढ़िया है दोनों तरफ, और ये हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है, और गाड़ी में बैठे हैं ज़रा भी पता नहीं चल रहा है कि कोई थकावट हो रहा है या कोई चीज़। एक तो गाड़ी भी बहुत अच्छी है और सचिन भाई चला भी बहुत बढ़िया रहे हैं, और रोड का कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, और मौसम फिर बहुत बढ़िया हो गया, धूप चला गया। और अब हम क्योंकि यूपी एंटर हो चुके हैं, यूपी एंटर हो चुके हैं हम, तो अब वही यूपी वाला मौसम आ गया। ओवरकास्ट सा, कोहरा तो नहीं है, ऐसे तो साफ़ है रास्ता, पर ऊपर आसमान जो है थोड़ा छाया हुआ है, ओवरकास्ट सा। तो ये आ गए हमारे यूपी, और यूपी का टिपिकल मौसम, थोड़ा थोड़ा धूप भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी चमक रहा है, थोड़ा थोड़ा ओवरकास्ट सा मौसम भी है। और आगरा यहाँ से करीब 45-50 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 51 किलोमीटर लिखा था, तो अब तो 45 हो गया होगा। 45 किलोमीटर यहाँ से करीब दूर बता रहे हैं। देखो ये जो पोल्स थे उसमें यूपी का अच्छा। ये आ गए टोल यूपी के, अब इसके बाद ही आगरा आ जाएगा। आगरा टोल ही है ये, इसको पार करते ही आगरा पहुंच जाएंगे। चलो काफ़ी देर यहाँ रुकने के बाद ये सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ी, अब हम लोग भी बढ़ रहे हैं। ये फास्टैग, यहाँ पे इनका कुछ गड़बड़ी है, रीडर उनका भी देर कर रहा था, हमारा भी देर कर रहा था। अब काफ़ी देर रुकने के बाद छोड़ा। 300 meters, turn right at Madhunagar Chauraha onto Duri Road, Devri Road. हम आगरा पहुंच गए हैं, ये आगरा की सड़कें। ये मार्केट लगा हुआ है,
आगरा किसी भी इतिहासकार के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है। सारे इतिहासकार, ख़ास तौर से जो मेडिवल हिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग सीखते हैं, और उसमें भी मुग़ल हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये आगरा बसाया था सिकंदर लोदी ने 1503 में ये शहर बसाया था, और उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद ये चला गया मुग़लों के हाथ। बाबर आया तो बाबर ने, और आगरा मुग़लों की राजधानी रही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी राजधानी शिफ्ट की थी, पर वहाँ पानी की कमी की वजह से फिर वापस आगरा आ गया, क्योंकि फतेहपुर सीकरी थोड़ा सा एक रिज पे बना हुआ है, थोड़ा हाइयर लेवल पे, तो वहाँ पानी का प्रॉब्लम रहता था। तो इतना बड़ा शहर बनाने के बाद भी फिर आगरा ही वापस आना पड़ा अकबर को, और आगरा राजधानी रही मुग़लों के हाथ में भी काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक। और फाइनली फिर जब शाहजहाँ जब गद्दी पे बैठा तो उसने फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया राजधानी वापस एक बार, क्योंकि शाहजहाँ को कहते हैं आगरा पसंद नहीं था, मतलब दिल्ली ज़्यादा पसंद था। आगरा पसंद नहीं था कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ताजमहल तो आगरा में ही बनवाया शाहजहाँ ने, पर दिल्ली शायद ज़्यादा पसंद था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर शाहजहाँ ने वापस दिल्ली कर दिया था, और दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया था, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो चांदनी चौक है, और जामा मस्जिद दिल्ली का, और जो ये सब है लाल किला दिल्ली का, तो ये सब एरिया शाहजहाँ का बसाया हुआ था। आगरा से कैपिटल जब शिफ्ट किया था उसने दिल्ली, तो ये आ गए आगरा, मुग़लों के नगर। बहुत सारे मुग़ल रूलर्स का यही कैपिटल रहा है, यही सीट रहा है उनका। और जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इमारतों में, भारत की इमारतों में ये कुछ और अच्छा इमारत दिख रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इमारतों में ताजमहल का नाम हर कोई जानता है, चाहे कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखे चाहे ना रखे, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखे ना रखे, ताजमहल का नाम हर कोई जानता है। और ताजमहल देखना सबका एक सपना रहता है। ताजमहल को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पोएट्स ने, अलग अलग लिटरेचर के लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। ये बार बार कार का ये बोल रहा है। तो आगरा को अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा है, ताजमहल को। और ताजमहल वाकई जब कोई देखता है पहली बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक स्ट्रक्चर ये धरती पे बनाया ही नहीं गया है, ऐसा लगता है जैसे आसमान से बना बनाया रेडीमेड कोई स्ट्रक्चर उतार के बस रख दिया गया है। तो वो जब देखिए ताजमहल को पहली बार तो ही वो समझ में आता है, वो समझाने पे या बोलने पे वो ऐसे समझ में नहीं आता है। ये फीलिंग आता ही है जब ताजमहल को पहली बार देखते हैं। तो चलो फिर आगरा आ गए हैं। ये इधर कुछ जंगल के इलाके हैं, ये दिखा दे रहा हूँ मैं। ये फिर थोड़े खुले खुले एरिया में आ गए। इधर कोई पार्क सा है, बच्चों का लगा हुआ है, बच्चे झूला झूल भी रहे हैं। कैमरे में कितना आ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज काफी ऊंचाई पे। बता रहे हैं कि ये ताजमहल रोड है। ताजमहल भी रोड पे आ गया है। अच्छा, तो बता रहे हैं कि ताजमहल शायद तो हम देख भी सके शायद। और ये रोड बहुत अच्छा है, एक तो खाली और दोनों तरफ पेड़
बीच में तो जैसे कैनोपी बन जा रहा है पेड़ों का, जैसे एक दूसरे से मिल चहल पहल दिख रही है। जब लग काफी देर थोड़ा बंद कर देता है एकदम से, फिर कोई इमारत दिखने लगती है। ये हमेशा होता है मेरे साथ, कैमरा बंद करो तो फिर एकदम से कुछ दिख, फिर तुरंत कैमरा चालू करो। ये बड़ी सी बस चली गई, टोटल बस लगता है। और ये राउंड अबाउट आ गया। यहाँ से अपन को उतर जाए। ताजमहल सीधा है पर राइट मुड़ना है। ये कोई फ्लाईओवर बन रहा है, आधा बना हुआ है, यहाँ तक रुका हुआ है। अच्छा, ये बता दें मेट्रो बन रहा है, फ्लाईओवर नहीं है, मेट्रो है। ये साइन बोर्ड पे दिखा रहा है आगरा फोर्ट। अच्छा, आगरा के पूरे में थोड़ा अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, चालू भी है। मैं चालू है। हाँ हाँ, ये ट्रैफिक सिग्नल पे हुए हैं। अभी 40 सेकेंड्स बता रहा है, 39 हो गया। हरी बत्ती हो गई। तो ये रोड काफी खुला, काफी अच्छा लग रहा है, पॉश। और ये मेट्रो का ऊपर मेट्रो वाला इधर से भी दिखाई दे रहा है। महल दिख रहा है सामने, पर ये पिलर पे दिख रहा है, अभी असली ताज नहीं दिखा है। ये एरिया तो बड़ा शानदार लग रहा है भाई। इसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक बता रहे हैं, ऊपर से मेट्रो पेंटिंग बना हुआ है हर पिलर पे। In 2 meters, onto Agra, Bar Road, Fatehpur. ये आगरा का पेठा। हाँ, Turn right onto Agra, Bar Road, Fatehpur Road. ये अगर राजा तक लग रहा है, क्योंकि मैंने जगह जगह पे उनकी ऐसी मूर्ति देखी है। से लिए थे। हाँ हाँ, Continue on Agra, Bar Road for 2 kilometers. वो हम दिल्ली आए थे। 5 के सेट में एक ताजमहल। ये मेट्रो
स्टेशन सामने आ गया, फतेहाबाद रोड स्टेशन। स्टेशन के नीचे से सबवे ये बर्गर किंग जैसे दिख, अच्छा पॉश इलाका है ये, सिटी सेंटर जैसा दिख रहा है ना? है? क्यों? मुगल, इसके टेरेस से शायद ताजमहल दिखता है। ये दीवार अच्छी लग रही है। दिखी नहीं, पर इसके ऊपर से अभी चली गई। मेरा कैमरा ऑन करते करते वो मुड़ गई तो फिर दिखना बंद हो गया। आवाज आ रही है। वो जा रही है मेट्रो शायद, हाँ ये दिख रहा है। वाह भाई, पर छोटी है। तो आगरा आने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जैसे एकदम हिस्ट्री के गढ़ में आ गए हैं, हिस्ट्री के एकदम हेवन में आ गए हैं। क्योंकि एक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट आगरा में ही हुआ था, या आगरा से ही वो इन्फ्लुएंस था। एक पूरा पीरियड जिसको हम मुगल पीरियड कहते हैं। वैसे तो दिल्ली हमारी राजधानी रही है हमेशा से, पर आगरा उस पीरियड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो कोई भी हिस्टोरियन, हिस्ट्री स्कॉलर जो मुगल पीरियड को लेके बहुत सोचता है या पढ़ता है, या उसने मुगल पीरियड ही उसका फील्ड रहा हो, तो उसके लिए आगरा तो बहुत ही एकदम हेवन है। आगरा का हर कोना, आगरा का हर सड़क, In 500 meters, make a U-turn. Make a U-turn, then turn left. तो हमारा होटल आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ के हम यू टर्न ले रहे हैं। ये ले लिए यू टर्न। और अब हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट में है हमारा होटल, कोर्टयार्ड। Turn left, then your destination will be on the right. गेट आगे होगा भाई। ये कोर्टयार्ड बाई मैरियट, ये आ गए। चलो गेट खुल गया, अब हम अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल शिलोंग जैसा ही दिख रहा है ना, वो स्ट्रक्चर स्टाइल बिल्कुल शिलोंग वाला ही बना हुआ है। तो ये है सचिन जी, इनके साथ ही हम आए हैं ग्वालियर से आगरा, और बहुत बढ़िया इन्होंने गाड़ी चलाया। इनके साथ गाड़ी में बहुत मज़ा आया बैठ के, बीच में हमको रोक के चंबल भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये और हम दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों ही हरियाणवी गाने
बहुत पसंद करते हैं। बीच बीच में कभी अगर रुक जा रहा था तो ये हमसे कह रहे थे चला दीजिए, इशारे से कह रहे थे। तो दोनों को ही खसाल अचार और डांडा न्योली वाला हरियाणवी गाने बहुत पसंद है। थैंक्स सचिन भाई, फिर मिलेंगे। चलिए भाई, ओके।